अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट में है तो किस प्राइस पर हम उसको अवेल कर सकें। सबसे पहले दोस्तों आप सबसे माजरत, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद मैं दोबारा से ऑनलाइन आया हूँ, लेकिन इसके पीछे जो वजूहात थी वो मैंने आप सबके साथ ही डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर बता दी थी कि यार कुछ कॉन्फ्रेंसेस हैं उन्हें अटेंड करना था और उसके सिलसिले में ट्रैवलिंग हो गई कुछ ज़्यादा। अब देखें, बीटीसी के बारे में जो एक तकरीबन पिछले 1.5-2 साल से जो ऑल टाइम हाई था हमारे पास मार्केट का, उस पर हम लोग मार्केट को शॉर्ट कर रहे थे और अच्छे खासे हमारे पर्सनली भी और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के पैसे बने थे। लास्ट अपडेट में भी और हमेशा की तरह मैं आपसे कहता था कि जो ओवरऑल मार्केट के जो बड़े ट्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा बुलिश हैं और जिस चीज़ के साथ मैं कोरिलेट करता हूँ वो आपकी इक्विटी मार्केट्स होती हैं। हम जो मार्केटें ट्रेड करते हैं उनमें ज़्यादातर आपकी इक्विटी मार्केट, एफएक्स, कमोडिटी, स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स जो होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ आ रही होती हैं। तो ये सारी एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बीटीसी और इथेरियम के लेवल बताता था जिसमें डिमांड और सप्लाई जोन्स बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं। अब देखें, लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि मार्केट के जो बड़े ट्रेंड हैं वो बुलिश हैं, क्योंकि एसएनपी के साथ जब आप इसको कोरिलेट करते हैं तो वहाँ पर तो डेली बेसिस पर आपके ऑल टाइम हाई रिपोर्ट हो रहे थे। अब लास्ट अपडेट में मैंने आपसे ये भी कहा था कि जिस तरह हमेशा की तरह हम लोग 73-72 के ऊपर शॉर्ट सेलिंग करते थे, उसमें पर्सनली मैंने किया था। ठीक है, एक बार तो डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर मैंने आपसे कह दिया था कि 68,000 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में जब शॉर्ट सेलिंग हुई भाई, उसमें 1400 पॉइंट का एसएल हिट हुआ था। ठीक है, और साथ साथ में मैंने आपसे ये भी कह दिया था कि अगर बीटीसी 73,500 के ऊपर 8 से 12 घंटे अगर ट्रेड होता है तो फिर आपने अपना छोटा मोटा एसएल लेके निकल जाना चाहिए, ना कि आप इसको दोबारा शॉर्ट करें। अगर बाय नहीं कर सकते तो फिर या तो मार्केट को आप अवॉइड करें, शॉर्ट सेलिंग में बिल्कुल ना जाएं। अब देखें, उसके पीछे रीजंस होती हैं। वो रीज़न ये है कि एक इतना स्ट्रॉन्ग लेवल, एक सप्लाई जोन जो आपकी तकरीबन पिछले 1.5-2 साल से ब्रेक ही नहीं हो रही, उसके ऊपर जब आपकी मार्केट सस्टेन हो जाती है तो फिर वो सेम सप्लाई जोन आपकी डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाती है। और ये फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा बार मैं आपको बता चुका हूँ। अब काफ़ी सारे दोस्त मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि असद भाई आप एक्टिव क्यों नहीं हो, डिस्कॉर्ड पे भी नहीं दिखते भाई। तो डिस्कॉर्ड मेरे पास दोस्तों, मैंने आपसे हमेशा ही कहा है कि सिर्फ लैपटॉप पर ही वो एक्टिव रहता है, मेरे पास मोबाइल फ़ोन में नहीं है। अब मोबाइल फ़ोन में ऑलरेडी इतना ज़्यादा सोशल मीडिया है कि अब डिस्कॉर्ड को भी डाल दें भाई तो फिर अपना काम जो है ना उसमें से निकल जाएंगे। अब हमारा जो पर्सनल काम होता है क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड इनएक्टिविटी की, मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। वो रीज़न हमारे पास सबसे जो एक्सचेंजेस के लोग हैं हम लोग, ठीक है, अब हमारे अंडर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो उन्हें तो मैं कह देता था कि यार सुबह 10 बजे से पहले जो भी हमारी मार्केट्स का डेटा है उसके स्क्रीनशॉट आ जाने चाहिए, और वो माशाल्लाह से आ जाते थे। जो पर्सनल क्लाइंट हैं वो सब इंटरटेन हो रहे थे। अब क्रिप्टो मार्केट की जब बात आती है ना दोस्तों, तो हमारे जो बड़े एक्सचेंजेस होते हैं जिनमें हम लोग काम कर रहे थे, इक्विटी, स्टॉक मार्केट, ये सारी चीज़ें जब इसमें ट्रेड होती हैं, उसमें क्रिप्टो से रिलेटेड जो लोगों का इंटरेस्ट है वो बड़ा कम होता है। तो जो भी आपके लिए डेटा मैं निकालता था, आप सबको पता है कि यहाँ पर सिर्फ डेटा बेस्ड एनालिसिस होती हैं और सिर्फ चार्ट को देखकर या छोटा मोटा फंडामेंटल देखकर मैं आपको लेवल्स नहीं बताता। जहाँ पर आपके इंस्टीट्यूशंस का टिल्ट होता है, वॉल्यूम कहाँ पर पड़ा हुआ है, कौन से इंस्टीट्यूशन कितने पैसे लगा रहा है, जब तक आपके पास ये डेटा ना हो तो मैं तो पर्सनली फिर आपके साथ एनालिसिस नहीं शेयर कर सकता, क्योंकि आप लोगों के एक्चुअल पैसे लगे होते हैं मार्केट में, तो जानबूझकर आप हवा में तीर नहीं उड़ाते। और ये बात हमेशा ही मैं आपसे डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर कहता हूँ, जब तक आपके पास प्रॉपर एनालिसिस ना हो तो शेयर करने से गुरेज करना चाहिए बंदे को। तो भाई डेस्क पर नहीं था, इसलिए जो भी हमारे क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड चीज़ें थी, जो डेटा एक्सेस हमारे जो एक्सचेंजेस पर मेजर टर्मिनल होते हैं, वो मैं पर्सनली बैठ कर निकालता था। तो अभी हम लोग डेस्क पर मैं दोबारा आ चुका हूँ, इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होंगे, डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर भी एक्टिव होऊंगा और वीडियो अपडेट भी जो आपको वीकली में देता हूँ उसमें करंट डिमांड सप्लाई मार्केट की, बीटीसी की, इथेरियम की, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अभी कल से ही मैं डेस्क पर हूँ, लेकिन अभी तक यकीन माने मैं सिर्फ डेटा ही कलेक्ट कर रहा था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली मैंने डिस्कॉर्ड का ग्रुप खोला है तो काफ़ी ज़्यादा डीएम मुझे मौसूल हुए हैं। टेलीग्राम पर भी काफ़ी सारे दोस्तों ने एक्सआरपी के अपने प्रॉफिट्स शेयर किए हैं मेरे साथ। यकीन माने इतना दिल खुश हुआ है ना। असल में देखें, हमेशा हमारे पास काफ़ी सारे दोस्त हैं जो कहते थे कि यार असद भाई कोई ऐसी चीज़ बताओ कि एक तो प्रोजेक्ट भी सॉलिड हो। हमेशा ही मैं आपसे कहता हूं कि मैं ऑल्ट्स कॉइन कुछ ज़्यादा कवर नहीं करता, लेकिन मार्केट में जो मुझे पर्सनली कोई सॉलिड चीज़ लगती है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन है आपकी मार्केट में,
उसमें वर्ल्ड कॉइन आता था, XRP, XLM, एचबार, ये 3-4 कॉइन ही मैं आपको बताता था जिनके बारे में मैं प्रॉपर रिसर्च कर चुका था। सिर्फ वही मैं आपके साथ शेयर करता था। यकीन माने वो स्क्रीनशॉट्स देखकर आज इतनी खुशी हो रही है ना। एक तो पर्सनली मेरे पास XRP पड़े हुए थे, उसमें हाफ तो मैंने बुक कर लिए $2 के आसपास, अभी भी हाफ पड़े हुए हैं। तो भाई यकीन माने बड़ा दिल खुश हुआ। काफ़ी सारे दोस्त जितने थे हमारे, वो बहुत ज़्यादा थैंक यू बोल रहे थे। यकीन माने आपके जब पैसे बनते हैं तो हमें भी पर्सनली बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो दोस्तों, ये तो था हमारा एक इंट्रोडक्शन। मार्केट में इनएक्टिव रहने की पूरी कहानी मैंने आपको बता दी कि भाई अगर इनएक्टिव था तो उसके पीछे रीजंस ये थी कि हम लोग मैं डेस्क पर नहीं था, और हमारे जो एक्सचेंजेस के लोग हैं वो सिर्फ अपनी मार्केटों का डेटा निकालते हैं। क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड मैं ही ज़्यादा जो है ना इसमें लगा रहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे दोस्तों। डेटा मेरे पास आ चुका है, या आपके साथ आगे जाकर कितने कॉन्ट्रैक्ट्स, चिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज का डेटा है मेरे पास, और इसके अलावा इन्फो सेंटर देख लेंगे, इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है। यकीन माने अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कोई दोपहर में चेक किया था, ये आपके शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर जो है ना, ये लाख की टेरिटरी में अभी आकर बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तकरीबन आप ऐसा समझें, चलें बढ़ते हैं आगे, वो भी देख लेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक कैलेंडर देखते हैं, और फिर जो भी हमारे टेक्निकल एनालिसिस होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि इस वीक की सप्लाई और डिमांड जोन्स कहाँ पर आ रही हैं। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो इस वीक में हमारे पास CPI का डेटा रिपोर्ट हो रहा है 11 दिसंबर को, और फिर उसके बाद 12 दिसंबर थर्सडे वाले दिन हमारे पास PPI और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है। लेकिन हमेशा ही मैं आपसे कहता हूं कि CPI का डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल मार्केट पर इंक्लूडिंग क्रिप्टो मार्केट पर बहुत हैवी पड़ता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों, दिसंबर का जो महीना है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि इस महीने में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो अपने मार्जिन्स पर काबू रखें। ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स की मैं बात कर रहा हूं, हमें तकरीबन इस मार्केट में अभी तो 16 साल से भी ज़्यादा होने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। एक तो दिसंबर के महीने में आपका जो क्रिसमस का इवेंट है ये चल रहा होता है, और इसके अलावा फिर न्यू ईयर का इवेंट भी आता है। वो भी एक आपकी जहाँ से मार्केटें हैं वेस्ट की, तो यहाँ पर ये दो जो आपके इवेंट्स हैं इन्हें बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, और हॉलीडेज़ का सीज़न इसे कंसीडर किया जाता है। तकरीबन आप ऐसा समझें कि 6-7 जनवरी तक आपकी मार्केटों में वॉल्यूम बड़ा कम रहता है। तो कहीं से भी अगर छोटा मोटा वॉल्यूम आ जाता है तो मार्केट में बड़ी हैप्टिक टाइप की मूव आती है, और उसमें यह भी हो सकता है कि एक सारा टिल्ट फाइनेंशियल मार्केट से हटकर जिस तरह अभी है, आगे जाकर मैं आपको इन्फो सेंटर में भी दिखा दूंगा कि किस हिसाब से इंस्टीट्यूशंस का वॉल्यूम इस टाइम सिर्फ आपके BTC और क्रिप्टो मार्केट की जो टॉप 5 to 10 कॉइन्स है इन्हीं में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो हो रहा है। तो आपने अपने ट्रेड्स पर बड़ा ध्यान रखना है और मार्जिन्स पर काबू रखना है। ये भी हुआ दोस्तों। अभी हम डेटा देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइजेस का क्या हिसाब किताब चल रहा है। अभी जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ये फ्यूचर का डेटा है। ऑप्शंस और फ्यूचर का प्लस माइनस आप इसको 24 से 48 आवर्स कह सकते हैं। बिल्कुल लाइव डेटा इसे कंसिडर किया जाता है। इक्विटी मार्केट से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तकरीबन 1 मिलियन से भी ज़्यादा बाइंग साइड पर। अभी भी जो सिमिलर सिनेरियो हमारे पास लास्ट टाइम थी जब मैंने वीडियो बनाई थी, अपडेट की थी, सेम सिमिलर आप ऐसा कह सकते हैं कि तब भी आपकी मार्केटें बहुत ज़्यादा बुलिश शो कर रही थी। 7-7.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आपके बाइंग साइड पर पड़े हुए थे इंस्टीट्यूशंस के। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि बड़े जो हमारे पास मेजर ट्रेंड्स रिपोर्ट हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। अभी भी हमारे पास सिमिलर है, और जो डिफरेंस है वो 6,87,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का है। बायर्स जो है मार्केट में वो आपके शॉर्ट सेलर्स को डोमिनेट कर रहे हैं। BTC की अगर बात करें दोस्तों तो तकरीबन एक हफ्ता पहले का डेटा मैंने इसके साथ मैच किया है। बड़ा मैसिव, या आप इसे कह सकते हैं कि बहुत हैवी डिफरेंस मार्केट में रिपोर्ट हुआ है। अचानक से 2 दिन के अंदर आपके जो शॉर्ट सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें तकरीबन आप ऐसा समझेंगे 1 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये बड़े हैं। ये रीसेंट डेटा की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ पर पड़े हैं ये जगह भी मैं आपको बता देता हूँ। तकरीबन 1,01,000 से लेकर और 1 लाख के बीच में, 99,500 से आप ले लें और 1,01,000-2,000 के बीच में पूरे एरिया में आपके बड़े मैसिव शॉर्ट सेलर्स जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में इजाफा हुआ है, ठीक है। और ये डेटा आपके इंस्टीट्यूशंस का है। यहाँ पर फ्यूचर और ऑप्शंस की बात हो रही है, तो नंबर्स मैं आपको बता देता हूँ। बाइंग जो आपकी फोर्स है इंस्टीट्यूशंस, उनके पास तकरीबन 1,01,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अगर आप इनको कंपेयर करते हैं शॉर्ट सेलर के साथ तो 2,09,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं।
टोटल डिफरेंस हमारे पास 1,08,000 का आ रहा है, जिसमें शॉर्ट सेलर्स अभी के लिए, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक तो डोमिनेट कर रहे हैं आपके बायर्स को। ठीक है, ये डेटा भी हुआ दोस्तों। हल्का पुल्का हम लोग इन्फो सेंटर देखते हैं, उसके बाद हम लोग सीधा बढ़ेंगे चार्टिंग की तरफ। अभी जो करंट स्क्रीन आप देख रहे हैं ये हमारे पास इन्फो सेंटर की है। इसमें आपको ये पता चलता है कि आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इंटरेस्ट अभी के लिए कौन से एसेट क्लास में। तो लास्ट टाइम जब रिपोर्ट किया तकरीबन 7% इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट था। जब भी आप 0 से अबव होते हैं तो आप इसे कंसीडर करते हैं कि बड़ा मैसिव इंटरेस्ट है। यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट फॉर्मेट की बात हो रही है, तकरीबन +27% पर टॉप में आप ऐसा समझें कि BTC आ रहा है। और सारी जितनी भी मार्केटें, आपकी कमोडिटी हो गई, आपकी एनर्जी सेक्टर हो गया, आपका जो इक्विटी सेक्टर है, सारी की सारी आप ऐसा समझें कि पॉजिटिव टेरिटरी में है। कोई भी ऐसी चीज़ करेंसीज को हटाकर नेगेटिव टेरिटरी में कोई ख़ास चीज़ रिपोर्ट नहीं हो रही। जो मेजर आपके एसेट क्लासेस हैं वो सब के सब आपके पॉजिटिव, उनमें सब में ज़्यादा जो एक इंटरेस्ट जिसमें इंस्टीट्यूशन शो कर रहे हैं वो हमारी क्रिप्टो मार्केट है। और वॉल्यूम, अगर आप 24 आवर वॉल्यूम देखते हैं तो वहाँ से भी इस चीज़ का अंदाज़ा आप अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। तो दोस्तों इन्फो सेंटर भी हुआ, अभी हम बढ़ते हैं चार्टिंग की तरफ। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से। और करंट मार्केट प्राइस आपकी चल रही है तकरीबन 97,700 के आसपास, 600 के आसपास। ठीक है, अब देखें, थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ ऑप्शंस का डेटा शेयर किया था। उसमें मैंने आपसे कहा था कि बड़े मैसिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये आपके आए हैं मार्केट में शॉर्ट सेलिंग के। तो विक जो हमारे पास अभी शो हो रही है वो तकरीबन 94K के आसपास शो हो रही है। तकरीबन 1.5-2 घंटा पहले जब मैंने प्राइस देखी थी तो हमारे पास 99K के आसपास थी मार्केट, या 98K के तो ऊपर ही ट्रेड हो रही थी। तो इतने शॉर्ट टाइम में काफ़ी मैसिव आप इसको मूव कह सकते हैं। तो ट्रेंड्स हमारे पास अभी भी BTC के बुलिश हैं। इस वीक में जो डिमांड और सप्लाई जोन्स आ रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली डिमांड जोन हमारे पास आ रही है 91,500 से लेकर 92K, ये पूरा एरिया 500 पॉइंट का, ये इस वीक की हमारे पास पहली डिमांड जोन है। और अगर सेकंड डिमांड जोन की बात करते हैं तो वो एरिया हमारे पास रिपोर्ट हो रहा है 84,500 का। ठीक है, अगर आपकी मार्केट 92,000 के नीचे लेट सपोज 4 या 8 घंटे ट्रेड हो जाती है तो ये देखें टाइम ड्यूरेशन पर आप हमेशा, मैं आपसे कहता हूँ कि इसको बड़ी ज़रूरी है ये चीज़, इसको आपने फॉलो करना कि अगर कोई भी आपको डिमांड जोन बता दी जाए या सप्लाई जोन, उसके साथ अगर आपको टाइम फ्रेम बता दिया जाए कि यार इतना टाइम आपकी मार्केट इस लेवल के नीचे या ऊपर ट्रेड हो जाए तो फिर आपने वही डायरेक्शन पकड़नी है। ठीक है, तो 92 या 91,500 के नीचे अगर आपकी मार्केट 4 से 8 घंटे ट्रेड होती है तो 84 तक फिर आप मार्केट को काफ़ी आसानी से टारगेट कर सकते हैं। सप्लाई की अगर बात करें तो हमारे पास पहली सप्लाई रिपोर्ट हो रही है 1,04,500 के आसपास, और सेकंड सप्लाई BTC की तकरीबन 1,11,700 से तकरीबन 1,12,000 का एरिया रिपोर्ट हो रहा है। ये इस वीक की सेकंड सप्लाई थी। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग इथीरियम के चार्ट पर। इथीरियम की जो करंट प्राइस है वो है 3720 के आसपास। और यकीन माने अभी ये डिमांड और सप्लाई जोन जब मैं निकाल रहा था तो कोई 15-20 मिनट पहले 3500 इस वीक की पहली डिमांड जोन है, इथीरियम की मैं बात कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट आप ऐसा समझेंगे एग्जैक्टली इस वीक की पहली डिमांड जोन ऑलरेडी हिट हो चुकी है तकरीबन 10-15 मिनट पहले। और सेकंड डिमांड जोन हमारे पास रिपोर्ट हो रही है 3145 की। ठीक है, ये इथीरियम के बड़े सॉलिड लेवल हैं। और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता है, अभी भी आप देख सकते हैं कि मेरे पास 3500 की पहली डिमांड जोन इस वीक की रिपोर्ट हो रही थी। अगर पर्सनल ट्रेड लगा लेता तो 200 पॉइंट अभी भाई लेके निकल सकते थे। ठीक है, पहली सप्लाई हमारे पास रिपोर्ट हो रही है 4100 के आसपास की। उसके बाद अगर सेकंड सप्लाई की बात करें तो 4455 का एरिया रिपोर्ट हो रहा है इथीरियम का। तो इसमें भी सिमिलर सिनेरियो है। अगर 3500 के नीचे आपकी मार्केट ज़्यादा नहीं 4 घंटे भी ट्रेड हो जाती है तो भाई फिर आप सेकंड डिमांड तक मार्केट को आसानी से ट्राई कर सकते हैं। और मार्केट में जो ओवरऑल ट्रेंड्स हैं अभी भी वो आपके बड़े ट्रेंड्स बुलिश हैं, BTC के भी और इथीरियम के भी। लेकिन डेटा की जो अपडेट है वो साथ ही साथ अभी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर भी एक्टिव रहूंगा। कोई भी चेंजेस अगर आती हैं मार्केट में उसके बारे में आपको बता दूंगा। जिस तरह जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था ना कि यार बड़े इट मीन्स के बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं शॉर्ट सेलिंग की तरफ आए हैं तो उनका इम्पैक्ट अभी आप मार्केट पर देख सकते हैं।
तो दोस्तों ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, डिस्कॉर्ड पर भी एक्टिव रहूँगा। कोई भी आपका सवाल हो वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो दोस्त हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्कॉर्ड के ग्रुप का लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।